नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अमेरिका के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और वेरी एक्सपेक्टेड लाइन्स कि भैया वो वापस से भारत के ऊपर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अभी 2-3 इनके रिएक्शंस आए, जिसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। और बड़े अजीब-अजीब से रिएक्शंस आए कि अगर आप देखें उनको तो आपको दिखेगा कि एक सेंस ऑफ डेस्परेशन, एक सेंस ऑफ कि भई जो भी मिले उसके सिर पे कुछ हथौड़ा मारने की कोशिश, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनके मिस्टर पटेल हैं, ठीक है? जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं। पटेल साहब ने को किसी ने पूछा कि साहब ये जो पन्नू-पुन्नू का है, स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग हुई थी 22 अक्टूबर को, उसमें बोला कि ये पन्नू-वन्नू का क्या सीन है यार? ज़रा इसके बारे में बताओ। ना उन्होंने बोला कि देखिए अगर आप इस सिचुएशन को थोड़ा-सा गौर से देखिए कि पिछले हफ्ते के अंदर काफ़ी वैल्यूएबल एंगेजमेंट हो रही थी। अब वो पिछला हफ्ता कौन-सा था? पिछला हफ्ता वो था जहाँ पर अलिजेडली इंडियन जो एक टीम थी वो यूएसए गई थी 15 अक्टूबर को उनसे वहाँ पर मिलने के लिए और ये पन्नू केस के बारे में कुछ भी जो भी इंटेलिजेंस एक्सचेंज या जो भी एविडेंस या जो भी डिस्कशंस करने गई थी, तो उन्होंने बोला कि बड़ी वैल्यूएबल एक्सचेंज हुई और जो हमारे दोनों बीच में इन्फॉर्मेशन थी हमने दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में एक्सचेंज करी है और इन्वेस्टिगेशंस हम आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये भी बोला कि साहब भारत ने एक कमेटी बैठाई है और वो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करे, उसी तरह से एकदम से हमको अपडेट करते रहें और जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते में ये चीज़ होती हुई देखी है। आगे उन्होंने बोला कि साहब हम एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और हम लोग बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं होंगे जब तक मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी नहीं निकलेगी। देखिए, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है कि साहब मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी की ये लोग बात करते हैं, बेसिकली आप पे एक प्रेशर डालने की कोशिश है। उसके बाद एक स्टेटमेंट और आता है हमारे एरिक गार्लिक चटनी साहब के, जो एरिक गारसेटी हैं। उन्होंने बोला कि साहब देखिए ये जो एक रेड लाइन है हमारा हम लोग ये मर्डर फॉर हायर और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एश्योरेंस के आगे हम जो अगर आप बोलें कि भैया हम दोबारा ये नहीं करेंगे, ये एश्योरेंस हम नहीं मानते आपसे और हमको चाहिए कि साहब हमको गिल्टी जो भी हैं उनको अकाउंटेबल खड़ा रखना है, तभी जाके हम कोई सैटिस्फाई होंगे। तो ये एरिक गारसेटी साहब का एक एड्रेस है। नाउ स्पोक्सपर्सन है, उनको तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी उन्होंने बोला। यहाँ पर जो एरिक गारसेटी साहब हैं, आप सबको पता है कि वो एकदम क्या समोसा चटनी वाले जो ही इज़ बेसिकली इन चार्ज ऑफ टेस्टिंग समोसा, चटनी एंड कचौरी अराउंड द कंट्री। इनका कोई यहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट अभी तक रहा नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ नॉट इवन अ प्रोफेशनल डिप्लोमैट जिनको यहाँ पर एज़ अ यूएस एम्बेसडर भेजा हुआ है। नाउ यूएस एम्बेसडर जो यहाँ पर बैठा है इज़ अ वेरी हाइली पॉलिटिसाइज्ड पर्सन। आप सबको पता है कि जो बाइडेन के बड़े फेवरेट थे ये और ये जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है यूएस की उसके बड़े फेवर में ये काम करते थे। तो इनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया तो आपको दिखता है ये जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है जिसके थोड़े से दिन 1-2 हफ्ते बाकी हैं, ये अपने हाथ-पैर पूरी तरह से मारने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं भारत को दबोचा जाए, कहीं न कहीं भारत के ऊपर प्रेशर अप रखा जाए, ताकि एक तो भारत हमारे उनके जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ ना करे। दूसरा भारत की तरफ से जो भी अभी थोड़ा-सा अगर कुछ स्पेस मिली भारत को तो वो कुछ करने की कोशिश करेगा। उस हिसाब से आपको दिखेगा कि ये दे आर ट्राइंग टू पुश यू बैक डाउन। ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है ना, दीज़ आर अ फ्लॉड स्ट्रैटेजी। ठीक है? इन लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। इंडो यूएस जो टाइज़ हैं इस टाइम पे स्ट्रेन्ड हैं और भारत के अंदर यूएस के बारे में जो एक ओपिनियन है वो बहुत ही नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पढ़ें तो वो कहते हैं कि साहब जो नेगेटिव ओपिनियन है भारत में, उसको ठीक करने के लिए हम कई इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स के साथ काम करते हैं, जो बेसिकली हमारे साथ काम करके वो भारत के अंदर कंटेंट क्रिएशन करते हैं और एक प्रो यूएस एक एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता ही है आकाश बैनर्जी और काफ़ी सारे और लोगों को भी इन्होंने उस प्रोग्राम में डाला था। हमको सबको पता है कि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, रियलिटी में ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उल्टे-सीधे काम करते हैं। बट ये यूएस भी एक्नॉलेज करता है कि भारत के अंदर एक एंटी यूएस सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? यूएस की तरफ से अब आप देखिए एरिक गारसेटी की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि देखिए टेररिज्म के हिसाब से जो एक्ट्स हैं, कोई टेरर का एक्ट है हम उसको सीरियसली लेते हैं। थ्रेट्स और ये स्टेटमेंट्स जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू कभी एयर इंडिया को थ्रेट देता है, कभी मोदी को थ्रेट देता है, कभी एम्बेसडर्स को थ्रेट देता है, कभी हिंदुओं को थ्रेट देता है। ये सब तो ऐसे ही है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब भी कोई एक्शन करेगा, उस थ्रेट को एक्शन में लेके जाके करेगा, तब जाके हम उसको सीरियसली लेंगे क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर
फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि एरिक गारसेटी इस टाइम पे गुरपतवंत सिंह पन्नू को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक सवाल उठता है कि साहब ये जो यूएस के लॉज को आप खेल रहे हो, खेलते रहिए, बट दिस इज इंडिया एंड यूएस लॉज डोंट अप्लाई हियर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि साहब आप लोग मतलब जब तक कोई चीज़ हो ना तब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हार्वर्ड में जब एंटीसेमिटिज़्म के ऊपर जब हार्वर्ड की जो प्रिंसिपल ने बोला था कि साहब वी टेक ओनली एक्शन सीरियसली, तो मतलब जब जेनोसाइड एक्चुअली होगा जूस का तब उसको वो सीरियसली लेंगे। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि वी कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ जूस, दैट इज नॉट वेरी सीरियस। उस पे उनको रिजाइन करना पड़ा था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर एरिक गारसेटी साहब अभी भी बैठे हैं इसी टेक्निकलिटी पे खेलते हुए कि नहीं जी वो तो सिर्फ बोल रहा है, बोलने से क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर टोरंटो के अंदर काफ़ी हद तक यूएसए के ऊपर भैया एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कनाडा से कि भई कनाडा को तो हेल्प चाहिए, भारत ठोक रहा है कनाडा को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और किस तरह ठोक रहा है ये मैं आपके साथ आज दिन में एक और अपडेट करूँगा, जो आपको पता चलेगा। अब देखिए पन्नू ने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं कि भई नॉट टू फ्लाई एयर इंडिया, हम इसको मार देंगे, उसको मार देंगे जैसे मैंने आपको बताया। इसको ज़रा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें, एग्ज़ैक्ट सेम वार्निंग गिरी दी थी परमार और बगरी ने इन कैनेडियन गुरुद्वारास बिफोर द बॉम्बिंग ऑफ फ्लाइट नंबर एआई 182 इन द 1980s। यही एग्जैक्ट तरह की थ्रेट उस टाइम पे भी दी थी। तो उस टाइम पे जो थ्रेट थी दैट कन्वर्टेड टू एक्शन एंड लोगों की जानें गईं। लेकिन इस उससे भी सीखने के बाद यूएस बोलता है नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्रेट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह इनकी हालत अभी है और किस तरह से आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। ऑब्वियसली ब्रिक्स के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी ये लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्विफ्ट विल बी कंसिडर्ड एज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और भारत तो काफ़ी टाइम से बोल रहा है भैया नॉन डॉलर रूपी बेस्ड लोकल करेंसी बेस्ड आपको ट्रेड करनी है। तो आपको अब समझ में आता होगा कि इन दोनों को आप कनेक्ट करिए, तो आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि दे नाउ हैव स्टार्टेड सीइंग इंडिया एज़ अ क्लियर एंड प्रेजेंट थ्रेट। एंटी इंडिया बैशिंग तो भैया लगा हुआ है, हर हर रोज़ कोई एक आर्टिकल लिखता है, कोई ये लिखता है, कोई वो लिखता है। और ये सब क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि यार ये एक देश है जो हमारा गुलाम था। जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है एंग्लो सैक्सन की, भई ये तो हमारा गुलाम था 200 साल तक, अभी ये हमको आँखें दिखा रहा है। ये यूके की इकोनॉमी से कैसे बढ़ गया? ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं और जिस तरह की रेट ऑफ ग्रोथ आपकी है इस टाइम पे, आप आगे चल रहे हो और एक इंडिस्पेंसेबल प्लेयर बन रहे हो दुनिया के अंदर, जहाँ पर आपकी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ग्लोबल साउथ देखता है, काफ़ी और भी दोश देश देखते हैं। और यहाँ तक कि आपने रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रखे हैं और यहाँ पर भी आपने चाइना के साथ भी डिसएंगेजमेंट कर रखा है, तो ऑब्वियसली अमेरिकन्स को लग रहा है यार ये तो पूरा गेम ही पलट गया। अब गेम पलट गया तो इनके पास अब सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। सॉल्यूशन क्या है कि भैया वही जो इनके फिटे पुराने चीज़ें हैं, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, यूएसईएफ रिपोर्ट और या फिर पन्नू, नुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, उसके मुद्दे को लेके बार-बार भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर इनकी तरफ से ये सोचते हैं डाल रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ फीलिंग ही नहीं होती। I have not seen the government coming under pressure और फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट एंड दिस एंड दैट, बिकॉज़ एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इन चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्ड करोगे, तो आप इनको लेजिटिमेसी दोगे, हम तो लेजिटिमेसी नहीं देते इनको, तो प्रेशर तो भूल ही जाइए। 2030 तक तो ये पता चलता है कि साहब यूके की इकोनॉमी से भारत 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है? डबल इन 10 इयर्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स, सॉर्ट ऑफ सिचुएशन की बात ऑलरेडी चल रही है। और भारत के खिलाफ जो एंटी इंडिया लॉबीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कनाडा में है, यूके में है, यूएस में है, ये बेसिकली भारत की इमेज को थोड़ा डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया है, हैना एलिस पीटरसन ने गार्डियन में आर्टिकल लिखा, ये कहते हुए कि इंडिया हैज़ जॉइन्ड द असैसिनेशन क्लब। तो यार अगर जॉइनिंग और असैसिनेशन क्लब है, उसमें 2 ही सवाल बनते हैं। पहले आप एक्नॉलेज करते हो कि देयर इज़ एन असैसिनेशन क्लब, जो आप लोग करते हो, और उसका प्रेज़िडेंट कौन है, ये तो हमको भी पता है। ठीक है? अमेरिका बैठा हुआ है हेड चेयर के ऊपर, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तो उसने ही ठोके हैं। तो यार अगर आप ठोको तो चमत्कार, हम करें तो समझ में आना चाहिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपको ये दिखेगा कि साहब ये जो एक फ्रस्ट्रेशन इनके दिमाग में है और ये जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस के बारे में, एंड यू विल नाउ रियलाइज़ दैट दीज़ गाइज़ आर इन अ प्लेस कि भई किसी तरह से भारत को थोड़ा एक पुश करा जाए एंड एक प्रेशर में डाला जाए और कहीं न कहीं अपना कुछ एक एडवांटेज निकाला जाए। इनके पास एक छोटी-सी एडवांटेज है व्हिच इज़ ऑन द इन्फॉर्मेशन वॉर। ठीक है? इन्फॉर्मेशन वॉर की कैसे एडवांटेज है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया, पूरा ये वो सब कुछ ये लोग ओन करते हैं। तो ये जब ओन करते हैं ये सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली ये लोग एक उस चीज़ को यूज़ करके आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। बट पंगा ये है, भारत
1, 2, 3 साल पहले ऐसा कुछ होता था तो भैया यहाँ पर तो डिबेट पे डिबेट हो जाते थे। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भारत भी ये चीज़ों को अभी सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो इंटरेस्टिंग खेल है, देखेंगे भारत की तरफ से। मेरे को तो लगता नहीं है कोई रिएक्शन आएगा इन चीज़ों के बारे में, बट अगर कुछ आता है तो ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट, वी विल एनालाइज़ इट और किस तरफ जा रही है वो कहानी, उसको भी देखेंगे। जब तक इनको थोड़ा ब्रिक्स के सदमे से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, जब तक हम थोड़ा वेट कर लेंगे, देखते हैं कि ये सदमा कितना टाइम इनके दिमाग में चलेगा, क्योंकि ये खत्म होता हुआ दिखता नहीं है। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। तब तक जय हिंद, जय भारत।